नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां ग्राम खपरी के किसानों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गांव में लगातार हो रही प्रताड़ना और पुलिस प्रशासन की बेरुखी से तंग आकर एक पीड़ित परिवार निर्मला बाई साहू, कुमारी केसरिया साहू, तानेश्वरी साहू, सुरेंद्र साहू, प्राची साहू, हुमांशी साहू ने शनिवार को अंबागढ़ चौकी थाने के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार का आरोप है कि गांव के दबंगों ने उनकी निजी जमीन पर बने दुकान को जबरन बंद करवा दिया है और इतना ही नहीं, पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार का कहना है कि आयोग से लेकर पुलिस प्रशासन तक गुहार लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। हताश होकर आखिरकार उन्होंने थाने के सामने ही आत्मदाह की कोशिश कर डाली। हम लोग को न्याय ही नहीं मिल रहा है, बार बार बस कानून घसीटते जा रहे हैं गांव वाले लोग। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग चलो मम्मी जाके हम लोग सीधा मर जाते हैं पेट्रोल डाल के अपने ऊपर, इसलिए हम लोग मरने आ गए। और मेरे गांव वाले लोग मेरी फैमिली को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग का होटल है खुद का जमीन में, उसको बंद करवाने के लिए गांव वाले बार बार हम लोग को कानून के तरीके से मजबूरी बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर मेरे को कॉल करके बताए कि दुकान बंद करवा रहे हैं, बार बार नोटिस दे रहे हैं, हम लोग को परेशान हो गए, हम लोग खुद मर जाएंगे ऐसे करके बोल रहे थे मेरे घर वाले मम्मी लोग। आप लोग कहीं आवेदन दिए हो, कहीं गुहार लगाए? हाँ, मानव अधिकार में दे चुकी हूँ एक आवेदन, एक महिला आयोग में दी हूँ और एक पुलिस मुख्यालय में दी हूँ और यहाँ दी हूँ। तो अभी क्या कार्रवाई की आपके? अभी कुछ तक 1 महीना पहले दी हूँ सर मैं। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ है सर अभी तक। गांव वाले इस बीच में और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। गांव वाले दिए थे एक नोटिस जिसमें दुकान बंद करने के लिए, मतलब पंचायत द्वारा दिए थे नोटिस, एक दुकान बंद करो करके। बस कितने लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ है दबंग लोग जो बहुत ज्यादा हम लोग को दबाव डाल रहे हैं, हम लोग के ऊपर में डराने की कोशिश करते हैं। अभी क्या आश्वासन मिला पुलिस से? अभी कुछ आश्वासन मिला है पुलिस से आपको? नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिला। बयान ले रहे हैं? जी, बयान ले रहे हैं। गांव में आपको और क्या क्या रोक टोक कर रहे हैं आप? सर गांव वाले बात नहीं करते हम लोग से। मतलब पूरे गांव लोग इकट्ठा होके मीटिंग करके ना हम लोग को बोलते हैं, मतलब उन लोग को बोलते हैं कि इन लोग के घर को छोड़ दिए हम पूरे गांव वाले, इनसे कोई बात मत करना, और दंड रखते हैं 1000। जो हमसे बात करेगा तो उससे 1000 दंड रखा गया है। हुक्का पानी बंद कर दिया गया है कि यहाँ से देखा है? जी। बच्चों को भी लेकर आए थे आप? हाँ सर, बच्चों भी आए हैं। तो उसको मतलब स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं सब बच्चे लोग, तो बच्चे लोग को भी बोलते हैं कि इससे बात मत करो। दोनों बच्चे से, छोटे बच्चे लोग क्या बिगाड़े हैं सर हम लोग के, उससे भी बात नहीं करते हैं। वो रो के स्कूल भी नहीं गई थी एक दिन कि हम लोग से कोई बात नहीं करते मम्मी करके। स्कूल में मना कर दिए बात करने के लिए? जी। अभी गाँव वाले लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से निकालने के लिए बच्ची को। अभी आप इसकी मदद क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? बस न्याय चाहिए सर हम लोग को। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम केसरिया साहू है, मेरी मम्मी का नाम निर्मला साहू और भाभी का नाम तनेश्वरी साहू है। कहाँ से निवासी? हम ग्राम पांगरी से निवासी हैं और मैं रहती हूँ बाहर रायपुर में। 10 साल हो गया मेरे को रहते हैं। सिर्फ मेरी मम्मी पापा भाभी और 2 बच्चे रहते हैं और पापा रहते हैं बस। आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, सब लोगों को अवगत कराए थे मामले से? इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है? जी सर, करवाई थी उन लोग सबका। मेरे पास वो है फॉर्म, मतलब सील कराया हुआ मेरे पास फॉर्म है पूरा, सब जगह जो दी हूँ मैं। आवेदन की कॉपी है? जी, आवेदन की कॉपी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य शासन प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को चावल वितरण करता है, लेकिन पिछले माह एपीएल कार्ड धारकों को चावल नहीं मिलने का मामला सामने आया, जहां कई हितग्राही राशन दुकान के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक राशन कार्डधारी को एक साथ 35 किलो चावल निःशुल्क प्रदान किया जाता है, लेकिन बीपीएल राशन कार्डधारियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा
अलग अलग मान से चावल दिया जाता है। जैसे एक सदस्य को केंद्र 5 किलो के हिसाब से प्रदान किया जाता है जो निःशुल्क है, वहीं APL कार्डधारी परिवार को एक सदस्य के मान से 7 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलो की दर से राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पूर्व के 1 माह का मिलने वाला चावल APL राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल पाया है। इसकी वजह ये कयास लगाए जा रहे थे कि APL राशन कार्ड धारकों को राशन मिलना बंद हो गया है, पर इस माह से सुचारू रूप से चावल मिलेगा। देखिए क्या कहा इस मामले में खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया ने। ये थे कि 3 माह के खाद्यान्न का वितरण 2 माह में किया जाना था, तो उसके जितने भी 2 माह के में खाद्यान्न का वितरण हुआ है उसमें सभी हितग्राहियों को कर दिया गया है और अभी वर्तमान में इस माह से पुनः 1 माह के खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था चालू की जाएगी। सर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में ऐसा कुछ दुकानों में बांटा गया वो भी इसमें यही है कि जो हितग्राही उस समय पे आके अपना खाद्यान्न जिन्होंने प्राप्त कर लिया 2 माह के अंदर उनको सब हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। नहीं। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ। आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिले में अपने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा सम्मेलन बुलाया जो महज मीटिंग नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। भिलाई के सभागृह में उमड़ आए हजारों कार्यकर्ता और मंच से ऐलान कि अगले चुनाव में कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन तोड़कर सभी सीटों पर अकेले उतरेंगे। क्या ये आपकी नई रणनीति है? बड़ा सवाल है। भिलाई होटल का वो सभागृह जहां आज आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत का ऐसा जलवा दिखाया कि राजनीतिक हलचल मच गई। पार्टी के बड़े नेता वरिष्ठ पदाधिकारी ने साफ कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अगले विधानसभा चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे और विरोधियों को करारा जवाब देंगे। ये ऐलान सुनते ही हॉल में हंगामा मच गया। कार्यकर्ता जोश में नारे लगाने लगे। इंडिया गठबंधन से हमारा समझौता था तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन अब हम लोगों ने देखा कि हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस से भी नहीं मैच करती और ना बीजेपी से मैच करती। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है गुड गवर्नेंस। शिक्षा पे हमने काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है और आम आदमी गरीब लोगों की आवाज़ उठानी है। तो उस आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर भी हमें लगेगा गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है, आम आदमी का काम नहीं हो रहा, तो आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाएगी और लड़ेगी। तो आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे और इतने भारी संख्या में कार्यकर्ता हमारे आएंगे। और हमने कोई वैसे नहीं बुलाए थे क्योंकि कार्यकर्ता थे और उसमें भी बहुत लोग आए थे और सारे समर्पित थे और सुबह 8 बजे से आए थे और हम लोगों की सारी बात उन्होंने सुनी और पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे और दुर्ग में जो भी चुनाव होगा उस चुनाव को जिताएंगे। संगठन विस्तार के लिए ये बैठक रखी गई थी और सभी काफ़ी कार्यकर्ताओं में ढेर उत्साह है, बहुत उत्साह है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज की बैठक में शामिल हुए थे और आज के कार्यक्रम के बाद जो थोड़ी बहुत निराशा थी विधानसभा चुनाव के बाद से, वो निराशा खत्म हुई और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश आया। लोगों ने फिर से काम करने की इच्छा जाहिर की। आने वाले सारे चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। इसमें आम आदमी पार्टी किसी संगठन के साथ जुड़ेगी कि नहीं, या क्या अकेले लड़ेगी, कैसे उनका निर्णय? देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अनाउंस कर दिया है और इंडिया अलायंस से उन्होंने अपना हिस्सेदारी खत्म कर दिया है और हम हर जगह पे स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, हर जगह। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसे रहेगी, कैसे देखते हैं? देखिए, आज की बैठक को देखकर ये स्पष्ट लग रहा है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में हम कांग्रेस और भाजपा के मतलब पसीने छुड़ा देंगे और उनको पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी इस बार नगर निगमों में कई जगहों पे सरकार बना रही है। ठीक है, आप लेकर के बैठक ले रहे हैं, हम कैसे विस्तार होगा और क्या रणनीति होगी? ऐसा हम लोग पूरे संभाग में घूम रहे हैं और अभी पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे। आज हमारा एक संभाग में, दुर्ग संभाग में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन था और जितने भी जिले थे इस संभाग में उनके सभी कार्यकर्ता, विधानसभा के कार्यकर्ता आए थे। हम लोगों ने उन लोगों को मोटिवेट किया है कि पहले हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन अब हमारा किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा और हम पूरी ताकत से जो आवाज़ उठाई हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए वो उठाते रहेंगे और इस बार चुनाव
अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आप लोग आने वाले चुनाव में अकेले आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। इसमें पार्टी के विस्तार और संगठन के लोगों की संख्या की बात करें तो उसको कैसे देखते हैं आप, कैसे इसके विस्तार को? ऐसा कार्यकर्ता हमारा बहुत कार्यकर्ता है और उनमें अब जोश है, और मैं ये लगाओ कि मेरे से मिलने के लिए वो सुबह 8 बजे से बैठे हुए थे और अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनमें काफ़ी उत्साह है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जैसे भी भिलाई में, जामुल में, हर जगह हमारे चुनाव होने वाले हैं, जितने भी चुनाव होंगे सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ही लड़ेंगे। उसमें अलग से कोई आप लोगों को? हम नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। आपका परिचय? हाँ जी। आपका परिचय? मुकेश अलावत, विधायक सुल्तानपुर माजरा, दिल्ली से। विस्तार को लेकर के बैठक के लिए क्या है, कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है। पूरे प्रदेश में हम जैसे घूम रहे हैं, संभाग के बैठक ले रहे हैं। आज दुर्गम भी लिए, दुर्ग में इतना ज़्यादा लोगों में उत्साह है, हम समझ नहीं पाए। हमारे साथ ही हमने अरेंज किया था 500 लोगों को बैठने का, यहाँ 1000-1200 लोग आ गए बिना कोई साधन मुहैया कराए। और हम जनता की लड़ाई लड़ने को आगे अग्रसर हैं। हमारा पूर्व में 2023 का हम चुनाव कांग्रेस गठबंधन में लड़ लिया, उसका हमको चूक हुआ। उस चूक को सुधारते हुए आने वाले समय में हम बिना गठबंधन के अपने दम पर यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूक कैसी चूक मान रहे हैं आप, कैसी चूक? देखिए, कांग्रेस साथ गठबंधन करके कांग्रेस को लोग वैसे ही पसंद नहीं करते, उनके साथ हम शामिल हो गए तो वो हमको भी उसी बिरादरी गिन लिए। अब हमारी पार्टी का सिस्टम अलग है, नीति अलग है, सोच अलग है। हम जनता के मुद्दे लेकर के काम करने वाले लोग हैं। वो हमारी गलती थी, उस गलती को सुधार करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। संगठन विस्तार को लेकर के क्या रणनीति रहेगी आगे? संगठन हमारे लगभग 33 जिलों में संपूर्ण हो चुका है। अब धीरे धीरे हम बूथ स्तर पर जा रहे हैं और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम 3 साल पहले पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी हम चुनाव मोड पे हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं? आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बहुत पार्टी गंभीर है। केजरीवाल जी का स्पष्ट निर्देश है, उस चुनाव को बहुत ही ताकत के साथ लड़ना है। और छत्तीसगढ़ में जो है, जैसे पूर्व नगर निगम में हम चुनाव लड़े और कुछ जगह में चुनाव जीत कर भी आए, वैसे ही अभी आने वाले समय में हम जीत करके आएंगे। थैंक यू। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। धमधा ब्लॉक के ग्राम खपरी के किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कर्ज के बोझ तले दबे इन किसानों ने अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इनका आरोप है कि IDBI बैंक द्वारा उन्हें पहले अधिक लोन देने का प्रलोभन देकर छल किया गया और अब बैंक कर्मियों द्वारा लगातार खेत कुर्की की धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया। किसानों का आरोप है कि उनके ही गांव और ब्लॉक मुख्यालय के दर्जनों किसानों को 16 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की लोन माफ़ी मिली, लेकिन इन्हें योजना से बाहर रखा गया। कुछ किसानों ने बताया कि वो कुछ वर्षों तक ब्याज भरते रहे, फिर भी लोन माफ़ी सूची में उनका नाम नहीं आया। किसानों ने अब धमधा के SDM कार्यालय और दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन से मदद की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सरकार हमें कर्ज चुकाने की कोई व्यवहारिक योजना या राहत देती है तो वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल बैंक की धमकी और आर्थिक दबाव से किसान मानसिक रूप से भी परेशान हैं। क्या बात है, क्या मामला है, पूरा बताएंगे। IDBI बैंक ले पैसा ला रहे हैं, पैसा लाए तो कर्जा मतलब दूसरा वन के माफ हुई हवे, मतलब 10-15-20 आदमी खो हवे। वही कारण से सब आदमी यहाँ आज हुई कल हुई, इसी का अंकाल घोषित हो गई, से करा गिर गए, पैसा नोटबंदी हो गए, एक कारण आदमी नहीं पटा पाई। तो अब ओकर बाद में बैंक वाले रोज तंग करा थे कि पैसा पटाओ नहीं फिर कुर्की कर देंगे, जमीन को बेच देंगे। इसी की क्या बात आ रहा है, अभी बैंक वाले क्या कर रहे हैं? चस्पा लगा जाते खेत में और क्या बोल रहे हैं कि पूरा पटाना पड़ेगा। इसी क्या नाम लिखते हैं? पंचराम साहू। ये बताएंगे क्या परेशानी है, क्या कर रहे हैं बैंक वाले? IDBI बैंक वाले है, मैडम और सर आए थे और रिकवरी निकाल कर वहाँ चस्पा लगाए थे और चस्पा लगाकर बार बार वो लोग को परेशान कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या चीज़ है? अब हम लोग KCC उठाए थे वहाँ। कौन से सत्र में? ये उठा था 2014 का। तो क्या बात है, जमा नहीं कर पा रहे हो? किस कारण से जमा नहीं कर पा रहे हो? अरे मेरा परेशानी ये है कि मैं तो 6 साल बाहर था, 6 साल में यहाँ नहीं था मैं। तो जब लोन लिए तो उसको पटाने में क्या दिक्कत आ रही है? वही दिक्कत है ना, मैं किसानी नहीं कर पाया 6 साल तक। और किसान भी अगर किसानी कर रहे हैं तो उसमें कोरोना काल हो गए और उसके बाद में नोटबंदी हुआ और फसल का और मार पड़ रहा है उसमें आपातकालीन। क्या नाम लिखते हैं? हेमचंद साहू जी। वे बताएंगे कितना लोन लिए थे, कितना छूट हुआ IDBI बैंक से? वहाँ से 2012 या 13 में ले रहे हैं
वो 27 लाख करीब रही, समझ जा 25 लाख। उसमें से 3 लाख बस में दे रहे हैं, बाकी छूट हुई। कौन सा आधार से छूट हुआ है? वो अब बताइए कि ऊपर स्कीम में है, इसी बताइए, समझ जाओ बैंक में कुछ स्कीम आए से। गांव में वो कितने जन के हुए आपके अलावा? मोर गांव में का दो तीन जन के हुए हैं। 2-3 जन को है। हाँ, बाकी गांव में कतका जन रही से? काशी कतका जन लोन ले रही से? गांव तो पूरा गांव भर ले हैं नमन। अच्छा, तो कतका जन के ही हुए हैं? अभी 4-5 जन के हो, समझ जा हमारे गांव की बात है। हाँ, अब गांव बाहर 2-4 गांव को हो, सब मिला 20-25 जन किसे हो है। हाँ, क्या नाम लिखो? महेश साहब। बताएंगे क्या मामला है बैंक वाला? बैंक वाले मन हाँ पूरा अभी रिकवरी करा थे सब ला, और सब झन ला नोटिस भेजत जाते पैसा पटाव के कम से कम आसपास के क्षेत्र में 100 से 200 किसान निकाले हवा IDBI बैंक ले। IDBI बैंक वाले मन सब काकरो खेत में चस्पा करा थे, काकरो खेत ला कुर्की करे बर दलाली लावा थे। यूपी बिहार ले सब दलाल धर के लावत जाते, और सब हमन किस कारण से जो है लोन को नहीं पटा पाए हैं आप लोग? और हमन किसानी करा था, तब ले हमार लान पैसा, तब ले नोटबंदी हो गई बिहान साल ले। ओकर बाद तहन टमाटर ला फेंके लग गए, टमाटर ला रोड में कुढ़ो रहे। ओकर बाद तहन कोरोना काल आ गए 3 साल ले, ओकर कारण हम पैसा मन ला नहीं पटान पाए। और अभी क्या चाहते हो? अभी हमन 50% में कुछ करही तो कुछ कर लेबो। कलेक्टर साहब ला बोल दे हन, कलेक्टर साहब ला आदेश देखते हुए आगे हन। कलेक्टर साहब ला बोले हन कि हमन ला मूलधन में 50% करवा दे सर इसकी के। तो बोले फिर पढ़ाने के लिए तैयार हो? तब कई लोग बोल रहे हैं जैसे छूट हो है उसने छूट का हो जाती कि कैसे चाहते आदमी मन तक, और बैंक वाले मन तक बोली सावा छूट हो तैसे तुहरो मन के हुई तो धीरज धर रहा कि बोल दे, इतने बोल के गए हवा कई बार। क्या नाम लिखते हैं? बिसाहू जी राखन। धमदा दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आज जांजगीर में 1 दिवसीय प्रवास रहा। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और मंच से नैला जांजगीर नगर पालिका को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने BTI चौक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 17 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार की योजना को उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने नैला जांजगीर नगर पालिका भवन निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा मंच से की। आज नगर पालिका जांजगीर में अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है, चौपाटी का लोकार्पण हुआ है, साथ ही 17 करोड़ के काम STP का निर्माण, नालंदा परिसर का निर्माण और पेयजल विस्तार समवेल निर्माण के कामों का भूमि पूजन हुआ है। 50 लाख के कामों का लोकार्पण और 17 करोड़ 18 लाख के कामों का भूमि पूजन हुआ है। मैं जांजगीर वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का निर्माण राज्य के सभी नगरीय निकायों में किया जा रहा है और उनका जो योगदान है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उसे अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमने ये काम प्रारंभ किया है। हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमारी सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है और उस प्लान के अनुरूप शहरों का हम विकास करेंगे। नगर पालिका भवन के निर्माण के लिए और विभिन्न विकास कामों के लिए नगर पालिका जांजगीर को 5 करोड़ रुपए देने की मैंने घोषणा की है। जांजगीर वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बरसात के तुरंत बाद सड़कों का रखरखाव और नए सड़कों के निर्माण का काम तेजी से होगा। उसकी पूरी कार्य योजना हमने बना ली है, टेंडर हो गए हैं। जैसे ही बारिश समाप्त होगी, तेज गति से सड़कों के मरम्मत और निर्माण का काम प्रारंभ होगा। चलिए।
जांजगीर चांपा से सीनियर संवाददाता हिलेश सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।